हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल सक्सेस उत्तराखंड। दोस्तों आज भी हम यहाँ पर बीमाएँ का सेकंड पार्ट करेंगे। तो हमने इसमें कुछ बीमाएँ कल देख ली थी और कुछ बीमाओं के बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो बीमाएँ हमने कल वो हमारी कुछ ये जो नॉर्मल हमारे ये क्षेत्रफल के हमने देखा था, आयतन हमने देखा था, त्वरण था अथवा मंदन हमने देखा था, बल देखा था, गतिज ऊर्जा की बीमा देखी थी, स्थिर ऊर्जा की देखी थी, कोणीय विस्थापन, कार्य, बल, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण नियतांक तक हमने यहाँ पर कल देख लिया था। आज जो हमारा यहाँ पर रहेगा वो हम देखेंगे गुरुत्व विभव की। ओके, गुरुत्व विभव की जो बीमा होती है वो किससे हम निकालते हैं। देखो, गुरुत्व विभव यानी विभव लिखा हुआ है, विभव बराबर होता है कार्य बटा द्रव्यमान। क्या लिखते हैं? कार्य बटे द्रव्यमान। तो वर्क जो होता है हमारा, कार्य की जो बीमा होती है वो कार्य क्या हमारा होता है? एनर्जी। ओके, तो कार्य की जो हमारी बीमा होती है, पीछे हम बैक करके देख लेते हैं। देखो, कार्य की बीमा यहाँ पे क्या लिखी है? ml2 टी की पावर -2। देख रहा है? यह लिखा है यहाँ पे ml2 टी की पावर -2। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा यहाँ पे लिखी है गुरुत्व विभव कार्य बटे द्रव्यमान। तो ml, देखो कार्य की बीमा क्या थी हमारी? ml2 टी की पावर -2। ये तो हमारी किसकी है? कार्य की हो गई। और द्रव्यमान के लिए हम क्या लिखते हैं? m लिखते हैं। ओके, तो ये तो हमारी हो गई बीमा। अब इसको मान कैसे हम लिखेंगे? पूरी बीमा की लिस्ट लिखेंगे, गुरुत्व विभव की बीमा क्या होती है, तो इसको हम इक्वल कर देंगे। ओके, अब देखो ये m चले जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये? अब देखो ये हो जाएगा आपका ml टी की पावर ml2। देखो कार्य की थी ml2 टी की पावर -2। ओके, अपॉन m था। अब ये हो जाएगा आपका m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ml2 टी की पावर -2। और ये m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m इन्वर्स हो जाएगा। ओके, अब m से m कैंसिल हो जाएगा। देखो, या तो आप देखो, या तो ऐसा कर सकते थे, इसको इन्वर्स करके m एक में से एक माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। या तो आप यहाँ पे कर सकते हो, पॉजिटिव ऊपर है पॉजिटिव नीचे है। ओके, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आ जाएगा यहाँ पे L2 टी की पावर -2। यही तो बचेगा आपके पास। m कैंसिल हो गया तो आपके आंसर बचा, ये वाली बीमा बच गई आपके पास L2 टी की पावर -2। तो हमारा जो गुरुत्व विभव होता है उसकी बीमा होती है हमारी L2 टी की पावर -2। आप देख सकते हो गुरुत्व विभव की बीमा है हमारी L2 टी की पावर -2। अब देखो, अब बात करते हैं घूर्णन त्रिज्या की। तो घूर्णन त्रिज्या हमारा जो सेकंड है, घूर्णन त्रिज्या बराबर होती है दूरी। ओके, घूर्णन त्रिज्या, अब त्रिज्या तो होती है, त्रिज्या को हम क्या है? लंबाई में मापते हैं। तो घूर्णन त्रिज्या बराबर होती है दूरी यानी मीटर यानी मीटर के लिए दूरी के लिए हम क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं बीमा। तो एल आपकी क्या हो जाएगी? घूर्णन त्रिज्या की बीमा हो जाएगी। तो प्रतिबल हमारा हो गया फोर्स, तो यानी ये हो गया आपका फोर्स अपॉन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारी। तो फोर्स का होता है हमारा ml टी की पावर -2 और मीटर स्क्वायर आ जाएगा यानी हमारा l का 2। ये हमारी बीमा हो जाएगी। अब इसको हम संक्षेप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? L2 है तो एक L यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, एक L यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब हम इस L को जब ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये ml -1 टी की पावर -2। अब आप बोलोगे कैसे आया? देखो, आप यहाँ से भी कर सकते थे। अगर आप इस L2 को यहाँ पे नहीं हटाते हो, इसको ऊपर लेके जाते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा एक आएगा हमारा L और एक आएगा हमारा L की पावर -2। तो माइनस ये 1 है और ये -2 है, तो 1 और -2, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? -1 बच जाएगा। तभी हमारा क्या आएगा? यही आएगा। तो हमारी जो बीमा होती है किसकी? यंग गुणांक की, वो होती है ml -1 टी की पावर -2। तो ये हमारा जो है आपका यंग गुणांक, ये तो हमारी यंग गुणांक की बीमा। ओके, तो ये हो गया आपका ml -1 टी की पावर -2। सेकेंड हमारा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ओके, तो इसका भी क्या होता है? सेम, बल लिखा हुआ है यानी न्यूटन हो गया। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देख लेना इसको, जो आपका क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है आपका, ये नहीं रहेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका जो पृष्ठ तनाव है उसका फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई। ठीक है, ये होता है आपका न्यूटन मीटर, बल बटे दूरी।
ओके, जो आपकी उसकी लंबाई होगी, पृष्ठ की जो लंबाई होगी वो होगा बल बटा दूरी। अब देखो जो बल है वो हो जाएगा आपका न्यूटन और दूरी हो जाएगी आपकी मीटर। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होगा, तो जो मात्रक होगा वो न्यूटन पर मीटर। ओके, तो ये आपको थोड़ा यहाँ पर इसको सही कर लेना, यहाँ पर आप थोड़ा इसको सही कर लेना बच्चों। जो ये फॉर्मूला लिखा है ये यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं होगा, यहाँ पे होगा दूरी या लंबाई, और यहाँ पर आपका जो ये हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर, ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ओके, ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो न्यूटन पर मीटर हो गया, तो न्यूटन पर मीटर का मतलब आप समझ गए हो, यहाँ पे न्यूटन यानी फोर्स का ml (10⁻²) हो जाएगा। ओके, और ml (10⁻²) हो गया अपॉन L हो गया, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा जो बीम सूत्र आ जाएगा m (10⁻²) आ जाएगा, m (10⁻²). और यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है यहाँ पे आपका किसका है, पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला लिखा है आपका बीमा पृष्ठ तनाव की हो गई आपकी m (10⁻²). ओके, तो इसको आप सही कर देना, यहाँ पे जो पृष्ठ तनाव हो जाएगा बल बटे दूरी लिखिएगा इसका। ओके, और इसका जो मात्रक हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे, ये मीटर स्क्वायर ना होते हुए ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ओके, तब इसकी बीमा आपकी आ जाएगी m (10⁻²). ओके, अगला है हमारा वेग प्रवणता। ओके, वेग प्रवणता हम देखते हैं वेग बटा दूरी। अब वेग की बीमा हमें पता है क्या होती है, l(10⁻1) होती है, अपॉन डिस्टेंस की हमें पता है l होती है, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका (10⁻1) बच जाएगी। ओके, तो ये तो हमारा हो गई किसका, वेग प्रवणता की। अब हम बात करते हैं श्यानता गुणांक की। तो श्यानता गुणांक की अगर हम बीमा की बात करें तो श्यानता गुणांक फॉर्मूला होता है आपका बल बटा क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। ओके, तो अगर हम इसका अगर मात्रक लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं इसकी, तो बल की यूनिट होती है न्यूटन, अपॉन क्षेत्रफल की होती है मीटर स्क्वायर, इनटू वेग परिवर्तन होता है सेकेंड इनवर्स होता है (10⁻1) सेकेंड इनवर्स। अब हम इसकी बीमा लिखते हैं, तो बीमा हम कैसे लिखेंगे, देखो बीमा हो गया बल के क्या होती है हमारी आपकी ml (10⁻2) अपॉन क्षेत्रफल आपका एरिया क्या होता है आपका l⁻2, और वेग परिवर्तन होती है आपकी (10⁻1). तो ये तो हो गई हमारी इसकी बीमा हमने लिख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो l⁻2 है, यानी आपका या तो आप यहाँ से एक l को कैंसिल कर दो, ओके, और यहाँ से एक t को कैंसिल कर दो, या इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या लिखोगे आप इसको ml(1) (10⁻2), और ये l ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा l⁻2, प्लस में 2 था ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, और यहाँ पे t-1 था ऊपर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, l⁻1 है या l⁻2 है, दो में से एक क्या बचेगा, एक, माइनस का 1 बच जाएगा, m l⁻1। ओके, और t यहाँ -2 है यहाँ 1 है, दो में से एक गया बचेगा, क्या बचेगा t⁻1। तो ये आपकी बीमा हो जाएगी ml-1 t⁻1। किसकी हो जाएगी, हमारी श्यानता गुणांक का बीमा हो जाएगा। अगला है हमारा नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्लांक नियतांक। अब प्लांक नियतांक होता है एनर्जी अपॉन आवृत्ति। अब देखो, अब जूल की हमने यहाँ पर देखी थी, एनर्जी की क्या देखी थी हमने, बीमा। देखो चलेंगे पीछे, अब देखो कार्य की बीमा हमारी क्या थी, ml2 t⁻2, ये है ना यहाँ पे लिखा हुआ है ml2 t⁻2। अब देखो, अब हम इसको चलते हैं ml2 t⁻2, आप याद रखिएगा। अब देखो बीमा अगर हम निकालते हैं तो श्यानता गुणांक जो आपका प्लांक नियतांक होता है, ओके, प्लांक नियतांक होता है हमारा ऊर्जा बटे आवृत्ति। अब ऊर्जा की होती है जूल, यानी ml2 t⁻2, ये तो हमारे हो गए एनर्जी की, ओके, यानी कार्य की, अपॉन आवृत्ति जो होती है हमारी, आवृत्ति क्या होती है, टाइम इनवर्स 1/t होती है हमारी आवृत्ति। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर ऊपर चल जाएगी, -1 है प्लस का 2 हो जाएगा, t हो जाएगा, तो ये हमारी हो जाएगी बीमा। इसके जगह हम इस तरीके से लिखते हैं, ये हो जाएगी हमारी ml2 t⁻2 और t⁻1, सॉरी 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -1 है ऊपर -1 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो t⁻2 है
और -2 में से 1 में कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 बच जाएगा। तो ये आपकी बीमा हो जाएगी यहाँ पे ml2t⁻⁻1। तो ये आपकी आ जाएगी बीमा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारी प्लांक नियतांक है उसकी जो बीमा है हमारी वो क्या है आपकी ml2t⁻⁻1। अगला हम बात करते हैं बोल्ट्जमैन नियतांक की। बोल्ट्जमैन नियतांक होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। अब एनर्जी की हमारी बीमा होती है, आपको पता है ml2t⁻2 हमारी एनर्जी की होती है, यानी कार्य की जो हमारी है कार्य एनर्जी की बीमा एक ही होती है। ओके, ml2t⁻2 होती है। अब अपॉन थीटा है, अब केल्विन है, केल्विन को हम थीटा में लिखते हैं। ओके, ताप को हम क्या लिखते हैं, थीटा में। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा ml2t⁻2 और थीटा नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा इनवर्स हो जाएगा, थीटा इनवर्स हो जाएगा। तो ये तो हमारा बोल्ट्जमैन नियतांक है। तो ये हमारी बीमा हो गई ml2t⁻2 और थीटा इनवर्स। अगला हमारा धारिता। देखो, ओके, धारिता हमारा आवेश बटा विभवांतर। अब आवेश अपॉन विभवांतर होता है यानी फेरेड। अब आवेश की बीमा क्या होती है, देखो Q आपने पढ़ा होगा, Q/T आपने पढ़ा है। अब Q है जो आपका, अब हमें आवेश निकालना है, ये चार्ज है, ये टाइम है और ये धारा है। तो अब हमें T निकालनी है, Q निकालना है। तो Q क्या लिखते हैं हम, I/T लिखते हैं I/T। ओके, धारा, विद्युत धारा गुणा समय हो जाएगा। अब देखो I/T, अब I की आपको पता है जो धारा है उसकी हम क्या लिखते हैं, एम्पियर लिखते हैं, और टाइम को हम लिखते हैं क्या, आपका T, एम्पियर और T, ये हो गया। तो I क्या होता है, QT। तो यहाँ पे आवेश हमारे पास आ गया, आवेश आ गया हमारे पास A और T। तो ये हमारी बीमा हो गई 2 AT, किसकी, आवेश की, अपॉन विभवांतर। अब विभवांतर की बीमा क्या होती है, जो विभवांतर होता है वो होता है हमारा कार्य अपॉन आवेश, यानी वर्क अपॉन चार्ज, W/Q होता है। अब W की जो बीमा होती है हमारी क्या होती है, ml2t⁻2 होती है, अपॉन आपका AT हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी बीमा निकलती है, अगर आप इसको भी देखें तो चलो इसको भी देख लेते हैं हम। अब देखो जो आपका वर्क होता है, ओके, वर्क की, अब सबसे पहले हम चार्ज का निकालते हैं। ओके, चार्ज की बीमा हम निकालते हैं। तो आवेश की बीमा कैसे निकलेगी आपकी, देखो आवेश बराबर होता है वर्क W/Q, ये होता है। अब W की बीमा हमारी क्या होती है, ml2t⁻2 अपॉन, देखो हम अभी किसका निकाल रहे हैं, विभवांतर की निकाल रहे हैं। आवेश की तो हमें पता है कि AT होता है, तो आवेश की होती है हमारी A और T, ये हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, T यहाँ -2 है तो ऊपर जाएगा, तो आपकी यहाँ पर बीमा किसकी आ जाएगी, विभवांतर की जो हमारी बीमा होगी वो हमारी आ जाएगी ml2t⁻, देखो T की पावर, ये T ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये चलो -2 लिख देते हैं, A हो गया और ये आपका T इनवर्स हो गया, T इनवर्स। ओके, अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। ml2t⁻2 -1 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, प्लस -3 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा T-3, क्या हो जाएगा ये ml2t⁻3 और A⁻−1। तो ये तो हो जाएगी हमारी विभवांतर की बीमा। अब आपके पास आवेश भी आ गया और विभवांतर भी आ गया। तो अब हम इसको देख सकते हैं, आवेश की हमारी क्या हो गई, अब देखो आवेश की हमारी होती है AT अपॉन, ये हो गया आपका, इसको हम लिख सकते हैं, देखो यहीं पे लिख देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब A और T। ओके, तो AT लिखा तो ये ऊपर जाएगा -1, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये हो गया आपका ml2t⁻1। ओके, तो अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका विभवांतर की बीमा हमने अभी लिखी थी यहाँ पे ml2t⁻3 A⁻−1, ये हमने लिखी थी। और इसके ऊपर है आवेश, आवेश की होती है AT। अब हम जब इसको इक्वल करेंगे तो क्या होगा, ml2t⁻3 A⁻−1 और ऊपर जो हमारा है वो क्या लिखा था, A और T। अब ये -3 है तो ये -3 नहीं रहेगा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और ये A जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा।
ओके, प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा हमारा m l की पावर 2 t की पावर क्या हो जाएगी 3 और 1 एक ही है, तो क्या हो जाएगा t की पावर 4 और a की पावर क्या हो जाएगी एक ही है और एक ही है, तो कितना हो जाएगा 2। तो ml2 t की पावर ml2, यहाँ देखो, अब देखो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, m नीचे था ना, ये m नीचे था, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, l2 था नीचे, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगी हमारी m-1 l-2 t की पावर 4 a की पावर 2। देखो ml t की पावर माइनस, अब देखो ये जो हमारे पास बीमा थी ये की थी अपॉन की नीचे थी, बटे के नीचे, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी ml माइनस में हो जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m-1 l की पावर -2 t की पावर 4 a की पावर 2। तो ये हमारी हो जाएगी किसकी, धारिता की बीमा।